अभ्यासकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि एक फोर्स गिवन है जिसको रिजॉल्व किया गया दो कंपोनेंट्स में, वन ऑफ विच इज एट राइट एंगल टू द फोर्स एंड इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अदर। ये पीयू एग्जाम में 2012, 2019 और मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम शुरू करते हैं। आपके पास गिवन क्या है कि एक फोर्स है, मान लीजिए कि ये आपके पास गिवन फोर्स आ रहा है, इसको रिजॉल्व के दो पार्ट्स में वन ऑफ विच इज एट राइट एंगल। मान लेते हैं कि राइट एंगल पे है जो इसको रिजॉल्व किए है और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज आर। हमें जो दूसरा फोर्स है, मान लेते हैं कि जो इसका दूसरा कंपोनेंट है वो क्यू है, वो एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है, हमें फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अदर। हमें एक तो अल्फा फाइंड करना है और एक क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास कि बेसिकली यहाँ पे ये पी फोर्स है। पी फोर्स किसके इक्वल होता था? आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, राइट। और क्यू फोर्स किसके इक्वल होता है? आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग ओ ए फाइंड करना है हमें। अलोंग ओ ए, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये सी है और ये बी है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग ओ ए, इसका कंपोनेंट अलोंग ओ ए क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू आर टाइम्स साइन अल्फा अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा। ठीक है, और ये पी फोर्स है बेसिकली, और ये किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो आर इक्वल टू आर साइन अल्फा अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा। ठीक है, तो आपके पास यहां से क्या कंडीशन आएगी? आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन 90 प्लस अल्फा, साइन 90 प्लस अल्फा। सो साइन 90 प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा के इक्वल। सो साइन अल्फा किसके इक्वल हो गया? कॉस अल्फा के इक्वल। तो यहां से टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। 10 अल्फा बनाने का मतलब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो ये अल्फा निकल गया हमारे पास। अब हमें क्यू निकालना है। क्यू बेसिकली सेकंड वाला जो क्यू फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्यू फोर्स किसके इक्वल होगा? आर टाइम्स साइन, जो एंगल ये पी के साथ बना रहा है 90, साइन 90 अपॉन साइन 45 प्लस 90, दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, आर अपॉन साइन 135 होगा ये, और 135 की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन स्क्वेयर रूट 2। तो आर अपॉन 1 अपॉन स्क्वेयर रूट 2, दैट इज स्क्वेयर रूट 2 आर। तो जो हमारे पास ये क्यू फोर्स था, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? स्क्वेयर रूट 2 आर आ गया। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करना और उसको ब्रेक करके फिगर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो एक फोर्स था, उसे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। मान लेते हैं कि ये फोर्स आर था, इसे पी और क्यू में रिजॉल्व किया। जो पी और क्यू में रिजॉल्व किया उनमें से कोई एक 90 डिग्री एंगल पे था, उनमें से कोई एक 90 डिग्री एंगल पे है और इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड। जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इस फोर्स का है। हमें दूसरा फोर्स निकालना था और ये एंगल अल्फा फाइंड करना था।